स्वामी जी, आज पूरी दुनिया अब पर्यावरण, पृथ्वी, सस्टेनेबल, इको ये बातें कर रही है। मुझे कई बार अवसर मिला कि गंगा आरती में मैं आपकी बातों को सुन सकूं, और आपने तो पता नहीं कब से ये बातें रखी कि पृथ्वी का ध्यान रखो, गंगा माँ है तो उसे गंदी मत करो। लोग अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग शायद यहाँ पर भी आए, पूजा के लिए आए, हालांकि इस बार नियम है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं रख सकते हैं, लेकिन संत समाज की भी एक बहुत बड़ी उनका दायित्व हो जाता है कि लोगों को समझाएं कि इससे कोई पुण्य नहीं मिल रहा है अगर तुम पूजा सामग्री विसर्जित कर दे रहे हो। लेकिन लोग कहते हैं कि हमें तो विकल्प ही नहीं मिलता। आपको लगता है कि चार धाम की इस यात्रा के साथ लोगों में ये सजगता भी डाली जा सकती है? निश्चित रूपेण चार धाम की यात्रा प्रकृति से परमात्मा की यात्रा है। जैसा मैंने कहा, वी वर्शिप द क्रिएटर बट वी फॉरगेट द क्रिएशन। कि ये चलती फिरती गंगा भी एक 2525 किलोमीटर का चलता फिरता मंदिर है। मंदिर में कोई कचरा नहीं डालता है, तो ये भी चलता फिरता मंदिर है। और फिर ये माँ है। गंगा इज नॉट mere रिवर, इज आवर मदर, इट्स नॉट ओनली वाटर। और इसलिए ये इस मंदिर में कोई अपनी माँ के ऊपर कचरा फेंकता है तो ये भी तो माँ है ना। और माँ ऐसी कि जिसने जीविका भी दी। ऑलमोस्ट 500 मिलियन पीपल ऑल अलोंग द गंगा बेसिन रिवर, इतने लोगों को जीविका मिली है। उन्होंने जीविका नहीं बल्कि जीवन भी दिया है। और फिर गंगा तो सबके लिए है। गंगा ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, मैं श्याम लाल का खेत सींचूंगी, सलीम मोहम्मद का नहीं। गंगा ने तो श्याम लाल को भी, सलीम मोहम्मद को भी, और सोहन सिंह को भी, और साइमन को भी, सबके खेतों को सींचा, सबको जल दिया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, खासकर जो इसका जल ग्रहण करते हैं, ना भी करते हों, जानवरों को जल मिलता है, हम सबको जल मिलता है, हमारे खेतों को जल मिलता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बहते हुए तीर्थों को, ये बहता हुआ तीर्थ है, इनको हम शुद्ध रखें, दिव्य बनाकर रखें। और इनके किनारों पर सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल ना यूज करें। और मैं तो कहता हूं, नदियों के किनारे पेड़ लगे प्यारे और हाथ लगे सारे। मैं तो कहता हूं जो यहाँ पर आए, ये होना चाहिए, पूजा तभी कराएंगे जब 5 पेड़ लगाएंगे। हम तो पूजा ही तभी कराएं जब 5 पेड़ का। और मैं तो कहता हूं, यजमान भी, हम तुमसे पूजा तभी कराएंगे जब 5 पेड़ लगाओगे। जब 5 पेड़ लगाओगे तो पूजा भी कराएंगे। ये संकल्प, वी हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, इनोवेटिव। हमें इनोवेटिव होना होगा। रिलीजन हैज टू बी इनोवेटिव। और अगर हम अपनी नदियों को चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां बची रहें, हम चाहते हैं ये पर्यावरण यूं झूमता रहे। मैंने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा। मैं अभी अभी अमेरिका से आया, मैं एक दिन हवाई में समुद्र के किनारे बैठा था, इतने लोग आए, पूरे विश्व के लोग आते, मैंने किसी को नहीं देखा। यमुना जयंती थी, यमुना जयंती के दिन मैं वहीं था, वहाँ पर समुद्र के किनारे में बैठा था। मैंने वहाँ पर समुद्र की आरती की, माँ यमुना जी को याद करके। लेकिन मैंने नहीं देखा कि पूरे विश्व से आए हुए लोग, किसी के हाथ में थाली हो। बस वहाँ आते हैं लोग जस्ट टू सेलिब्रेट देयर हैप्पी आवर। बट यस, हैप्पी आवर तो हम भी मनाते हैं, गंगा आरती हम भी करते हैं। मैंने नहीं देखा शाम ढले, सूरज छिपे और चांद उगने को हो, सूरज छिपने को हो, और लोग अपने हाथों में थालियां लेके बैठे हैं, ओम जय गंगे माता। ये अपने यहाँ ही है ऐसा, कहीं भी ऐसा नहीं है। और वहां पर भी हैप्पी आवर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बोतल लेकर। यहाँ गंगा के तट पर लोग बोतल लेकर नहीं, बल्कि भक्ति के पद से बैठे हैं। यहाँ पर लोग पार्टी के लिए नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ पिकनिक करने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ने के लिए, स्वयं से जुड़ने के लिए लोग यहाँ पर आएं और इन नदियों को बचा कर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अपने जन्म दिवस पर, अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज पर, अब लोग यहाँ आते हैं ये मनाने के लिए। हमारे पास जितने आते हैं, हम कहते हैं वेडिंग एनिवर्सरी मनाओ, अपना बर्थडे मनाओ, जन्म दिवस मनाओ, लेकिन ग्रीन फेस्टिवल के रूप में, ग्रीन बर्थडे के रूप में मनाओ। और ये संकल्प करो कि हम जल को बचाएंगे, पेड़ों को लगाएंगे,
सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करेंगे और वर्षा के जल का भी संचय करेंगे। जल संरक्षण जीवन रक्षण।